नमस्कार, मैं उदय N24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपको स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। देश भर में दशहरा की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में रावण दहन से पहले ही पुतला फूंक दिया गया है। कुरकुरे के पैसे न देने पर नाराज बच्चों ने पुलिस को कॉल किया है। संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और रुक करते हैं आज की पहली खबर पर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विजयदशमी के दिन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और तब से संघ विजयदशमी उत्सव मनाता चला आ रहा है। ये वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष और 2025 से विजयदशमी से 2026 से विजयदशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। नागपुर के रेशम बाग के मैदान पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया है। शताब्दी वर्ष होने की वजह से इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। लगभग 21,000 स्वयंसेवकों की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ रखनी होगी। पहलगाम घटना हमें सिखा गई कि भले ही हम सभी के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग और समर्थ रहना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख ने ये बात नागपुर में विजयदशमी पर संगठन के शताब्दी समारोह में कही। उन्होंने 41 मिनट के भाषण में समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी देशों में उथल पुथल, अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया। इससे पहले भागवत ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी, शस्त्र पूजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद भी मुख्य अतिथि थे। तो बता दें कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल, ऐसे समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। आशा की किरण ये है कि देश की युवा पीढ़ी में अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ा है। समाज खुद को सक्षम महसूस करता है और सरकार की पहल से खुद ही समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रहा है। बुद्धिजीवियों में भी अपने देश की भलाई के लिए चिंतन बढ़ रहा है। दुनिया में आप अकेले जी नहीं सकते। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई उसकी मार सभी पर पड़ रही है, इसलिए दुनिया में आपसी संबंध बनाने पड़ते हैं। आप अकेले नहीं जी सकते, लेकिन ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, इसलिए हमको इसको मजबूरी ना बनाते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हिंसा बदलाव का तरीका नहीं। प्राकृतिक उथल पुथल के बाद पड़ोसी देशों में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। कभी कभी होता है प्रशासन जनता को ध्यान में रखकर नीति नहीं बनाता और उनमें असंतोष होता है, लेकिन उसका इस तरह से सामने आना ठीक नहीं। इतनी हिंसा सही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव आता है। हिंसक परिवर्तनों से अराजकता की स्थिति बनती है। हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं मिलता, बल्कि अराजकता की स्थिति में बाहर की ताकतों को खेलने का मौका मिल जाता है। पड़ोसी देशों में ऐसा होना हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वे पहले हमारे लोग ही थे। परिस्थिति ऐसी है कि सुख सुविधा पड़ी, राष्ट्र पास आए, आर्थिक लेने देने के जरिए पास आए। मनुष्य जीवन में जंग और कलह चल रहे हैं। अब परिवारों में भी टूटन आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही। सिंगरौली में 10 साल के एक बच्चे ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर जो कुछ भी कहा उसे सुनकर पुलिस अधिकारी सोच में पड़ गए। बच्चे ने कहा कि आप आ जाइए, रस्सी से बांधकर मम्मी और बहन ने मुझे मारा है। ये सुनकर अधिकारी सख्ती में आ गए और फौरन फोन के लोकेशन ट्रेस करते हुए बच्चे के घर पहुंच गए। बाद में पता चला कि बच्चा अपने मां से कुरकुरे खरीदने के लिए 20 रुपए की जिद कर रहा था, जिससे उसकी मां और बहन ने डांट दिया, जिससे बच्चा रूठ गया और पुलिस को कॉल कर दिया। तो सिंगरौली के खुटार चौकी क्षेत्र के चितरबईर कला गांव के 10 साल के मासूम बच्चे ने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया। वजह सुनकर गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए। बच्चे ने कहा कि माँ और बहन मिलकर मुझे मारती हैं। आरक्षक ने जब वजह पूछी तो बच्चा बोला कि मैंने मम्मी से 20 रुपये मांगे थे कुरकुरे खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने पैसे देने के बजाय मुझे पीटा। बच्चे की मासूमी सुनकर प्रधान आरक्षक मुस्कुराए भी और चिंतित भी हुए। उन्होंने तुरंत
लोकेशन ट्रेस की और टीम के साथ बच्चे के घर पहुंचे। सबको आश्चर्य तब हुआ जब प्रधान आरक्षक बच्चे के लिए कुरकुरे का पैकेट लेकर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को कुरकुरे दिए और माता पिता को प्यार से समझाया कि बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी उनके लिए बड़ी होती हैं। गुस्से के बजाय उन्हें समझाना ही बेहतर है। चौकी प्रभारी ने बताया कि परिजनों को समझाया गया है। हाँ बेटा बताओ क्या हो गया है। वो मारी है हमको, माँ और बहन मिल के अब आ रहे हैं। माँ और बहन मिलके मारी है। हाँ, माँ बहन मिल के मारी है। क्यों मारी है बेटा। 100 नंबर लगाए हो आप, 112 नंबर लगाए हो ना। हाँ ओके। हाँ तो क्यों मारी है। वो क्या कहते हैं, हम 20 रुपए पैसा मांग रहा था कुरकुरे खाने को, हाँ नहीं दी और रस्सी से बांध के मारने लगे। चोट लगी है क्या। नहीं लगी है ज्यादा चोट, लेकिन अच्छे जोर जोर से मारी है। मम्मी मारी है। मम्मी और बहन। तो बेटा मम्मी से बात करा दोगे। मम्मी मुझसे नहीं बोल रही है, पापा पापा से बात कर रही चलो है। चलो ठीक है बेटा, हम आते हैं, रोना नहीं है। बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य पर सत्य की विजय के पर्व दशहरा मनाया जा रहा है, तो वहीं बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दशहरे की शुभकामनाएं दी। अनुपम खेर, प्रियंका चोपड़ा, रश्मिका मंदाना और भी कई सेलेब्स ने अपने फैंस को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रभु राम का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम, हैप्पी दशहरा। अंकिता लोखंडी जैन ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए दशहरे के मौके पर एक खास वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना हार्दिक संदेश साझा कर रही हूं। मेरे और विक्की के लिए इतना अद्भुत सहयोग देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के प्यार के साथ इन खूबसूरत त्योहारों को मनाकर मैं सचमुच बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। मेरा नवरात्रि का उपवास बहुत ही दिव्य रहा है और आज का दिन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। इसके साथ ही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने आज इंस्टाग्राम हैंडल पर मुंबई से जाने के बाद एक खास पोस्ट शेयर किया। साथ ही अपने फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी। प्रियंका ने लिखा कि अलविदा मुंबई, वापस आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। दशहरा मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। काम की बात करें तो प्रियंका अब निर्देशक एस राजामौली की फिल्म SSMP 29 में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में प्रियंका के साथ साउथ एक्टर महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी अपने फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खास दशहरा पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। करीना इन दिनों निदेशक मेघना गुलजार की फिल्म दायरा में व्यस्त हैं। इस फिल्म में करीना के साथ साउथ अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे और मलाइका अरोड़ा ने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फैंस को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मलाइका अरोड़ा ने कैप्शन में लिखा कि आज ही के दिन अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त की थी। ईश्वर करे कि यह दिन आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे और खुशहाली के नए युग की शुरुआत करे। साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी अपने फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। अमिताभ ने एक्स पर 2 शानदार तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा कि दशहरे के पावन अवसर पे अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा की धूम। बॉलीवुड सितारों ने पोस्ट कर दशहरा की बधाई दी है। भोपाल में विजयादशमी की पावन अवसर पर भोपाल की कालीबाड़ी बंगाली समुदाय द्वारा पारंपरिक विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। पूजा के पश्चात महिलाओं ने विशेष सिंदूर खेला रस्म निभाई, जिसमें सुहागन महिलाएं पारंपरिक लाल सफेद साड़ियों में सजकर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने का मां से आशीर्वाद मांगा। पूरे पंडाल में ढाक की थाप, शंख की ध्वनि और भक्तिमय माहौल गूंजता रहा। ये रस्म बंगाली संस्कृति में नारी शक्ति, सौंदर्य और एकता का प्रतीक मानी जाती है। वहीं मां दुर्गा की विदाई की तैयारियां भी चल रही हैं और हर चेहरा भावुकता और श्रद्धा से मां के चरणों में
नतमस्तक दिखाई दे रहा है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी दशहरे वाले दिन लोग सिंदूर खेला खेलते हैं। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के कालीबाड़ी इलाके में, जहां पर कुछ बंगाली अपने पारंपरिक रूप से सिंदूर खेला का कार्यक्रम मना रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैया की विधिवत पूजा अर्चना हो रही है और उनको सिंदूर लगाकर विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि जो बंगाली है वो मानते हैं कि अगर वो सिंदूर खेला के दिन माई को सिंदूर लगाकर विदा करते हैं तो उनको सदा सुहागन रहने का वरदान भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंदूर खेला का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। लोग जो है वो जो महिलाएं हैं वो आपस में सिंदूर लगाकर एक दूसरे के साथ में मेल जोल बढ़ा रही हैं और सिंदूर लगाकर आज का जो उत्साह है वो यहाँ पर दिखा रही है। जो इनका पारंपरिक त्योहार है जिसको सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितने उत्साह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आपस में सिंदूर लगाकर एक दूसरे को सुहागन होने का आशीर्वाद दे भी रही हैं और सुहागन होने का आशीर्वाद ले भी रही हैं। आप सिंदूर खेला अभी खेल रहे हैं, आप आपस में सिंदूर लगा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को आपके इस त्योहार के बारे में। शुभ दशहरा आप सभी को। आज के दिन हम लोग साधारणतः सब लोग माँ को पूजते हैं, पर बंगालियों में बेटी मायके आती है, तो बेटी जब मायके आती है एक अलग खुशी का माहौल होता है। जो भी बेटियां हैं यहाँ पे आज के दिन बेटी को जब विदा करते हैं उन्हें सिंदूर लगा के सिंदूर अक्षय रहे सभी का ये कामना करके उनको मिठाई खिला के और अगले साल जरूर आना। खेला यहाँ पर खेला जा रहा है। यहाँ पर माई की अभी पूजा अर्चना भी हुई। सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एक एक करके पूजा अर्चना करने माई के पास जा रहे हैं, माई को सिंदूर लगा रही हैं और माई से सदा सुहागन रहने का वरदान मांग रही हैं। ऐसी जो माई आई थी वो अपने माई के आई थी और अब उनकी विदाई हो रही है। इसके उपलक्ष्य में जो सिंदूर खेला है वो खेला जाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं सपना, ID24 भोपाल। खबर भोपाल से है, जहां रावण दहन से पहले हंगामा हुआ है। बाग मुकरिया में अज्ञात युवकों ने रावण फूंका है, तो सुबह 6 बजे खड़े पुतले में आग लगाई है। शाम को रावण दहन कार्यक्रम था। बताया जा रहा है कि कार से कुछ युवक आए और रावण में आग लगाकर फरार हो गए। तो बताया जा रहा है कि युवक नशे में थे। समिति ने डायल 112 पर शिकायत की है और जिसके बाद पुलिस ही मौके पर पहुंची है। इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में कार सवार युवतियों ने रावण में आग लगाई है। तो बताया जा रहा है कि कुछ युवक युवती कार से आए और रावण में आग लगाकर मौके से फरार हो गए हैं। तो आश्रम मॉल के पास की घटना है, जहां युवक युवती कार से पहुंचे थे और रावण के पुतले में आग लगाई और उसके बाद मौके से फरार हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि शाम को रावण दहन होना था, उससे पहले ही कुछ अज्ञात युवक युवतियां मौके पहुंचे और रावण में आग लगाई और मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो युवक थे वो नशे में थे, जिसके बाद समिति ने डायल 112 पर सूचना दी। तो सुबह 6 बजे खड़े पुतले में आग लगाई है। तो बताया जा रहा है कि दशहरे के दिन भोपाल के आश्रम मॉल के पास दशहरा मैदान पर लगे 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले में आयोजन से पहले ही गुरुवार सुबह कुछ युवकों ने आग लगा दी। सुबह 6 बजे इस घटना से आयोजन समिति और इलाके के लोग परेशान हो गए। वह इलाके के पार्षद ने बताया कि सुबह एक SUV से 2 युवक और एक युवती मैदान में पहुंचे, पुतले में आग लगा दी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों नशे की हालत में थे। घटना के समय कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर भी गए थे, जिन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी है। तो मिसरोद पुलिस मौके पहुंची है। आसपास लगे CCTV कैमरों से आरोपियों की तलाश की जा रही है। फुटेज में आरोपी युवक और युवती रावण के पुतले को आग लगाते नजर आ रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच आयोजन समिति नया पुतला तैयार कराने के काम भी शुरू कर दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शाम को होने वाले दशहरा कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तय समय पर ही रावण दहन होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। दशहरा पर पूरे देश में जब रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है, तब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का खानपुरा क्षेत्र एक अलग ही सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण बनकर सामने आता है।
यह रावण को बुराई का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि पूजा की जाती है, और वो भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ। मंदसौर के खानपुरा में रावण की एक स्थायी प्रतिमा स्थापित है, जिसकी देखरेख स्थानीय नगर पालिका द्वारा की जाती है, पर मार्गदर्शन और पूजा पद्धति का संचालन नामदेव समाज करता है। समाज में यह मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी नामदेव समाज की कुलवधू रही है। चूँकि मंदोदरी को उनके कुल की बेटी माना जाता है, इसलिए रावण को मंदसौर का जमाई माना जाता है। ये प्राचीन धरोहर है और इसका रख रखाव और इसको संवारने का काम नगर पालिका परिषद ही करती है। और चूंकि नामदेव समाज वो यहाँ के ट्रस्टी हैं और देख रेख नामदेव समाज की रहती है, मगर इसका जीर्णोद्धार करना और इसके रंगाई पुताई का काम नगर पालिका परिषद का रहता है। तो चूंकि ये हमारे जमाई राजा इनको कहते हैं, इनका ससुराल यहीं था खानपुरा में। यह परंपरा इतनी गहराई से रची बसी है कि बुजुर्ग महिलाएं आज भी रावण महाराज की मूर्ति के सामने जाकर घूंघट निकालती है, ठीक उसी तरह जैसे एक जमाई के स्वागत में किया जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की गहराई को भी दर्शाती है। इसके साथ ही स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण महाराज के दाहिने पांव पर धागा या कलेवा बांधने से शरीर की आधी व्याधियां दूर हो जाती है। यही कारण है कि दशहरे के दिन यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, धागा बांधते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता अनुसार खानपुरा क्षेत्र में ये स्थित रावण की प्रतिमा की पूजन नामदेव समाज करता है और लंबे समय से यहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है। कई बुजुर्ग महिलाएं जो है वो घूंघट निकाल करके यहाँ से निकलती। क्या नाम है आपका? पंकज माली। पंकज, कितने दिनों से यहाँ आ रहे हो और क्या क्या जानकारी है रावण के पास? मैं कई सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। दशहरे के दिन यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है और यहाँ पर जलाया नहीं जाता है। और जैसा कि रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधने से बुखार और ये सब कुछ ठीक होता है, ये यहाँ की मान्यता है। रावण महान पंडित होने के साथ में ज्ञानी था। अपने पूरे कुल और वंशजों का उद्धार राम के हाथों करवाने का श्रेय रावण को ही जाता है। यही मान्यता और यही प्रथा नामदेव समाज में आज भी मानी जाती है और नामदेव समाज आज भी रावण की पूजन करता है। मंदसौर की खानपुरा की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि भारतवर्ष में हर प्रतीक को देखने का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। जहां एक ओर रावण को असत्य का प्रतीक मानकर उसका दहन किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर खानपुरा में उसे सम्मान, रिश्तेदारी और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता की सजीव मिसाल है। मंदसौर से राजपाल सिंह परिहार की रिपोर्ट। कांकेर में नक्सलियों ने, आपको बता दें कि नक्सलियों के 2 स्मारक सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए हैं। तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 2 स्मारक ध्वस्त किए हैं। खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 2 स्मारक ध्वस्त किए हैं। नक्सलियों ने कटेचवारी, मरमा वन क्षेत्रों में 2 स्मारक बनाए थे। तो स्मारक स्थल पर वृक्षारोपण किया। सुरक्षा बलों ने शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। तो करीब 2 से 3 साल पुराने ये नक्सली स्मारक बताए जा रहे हैं। तो खबर कांकेर से है, जहां सुरक्षा बलों ने 2 नक्सली स्मारक नष्ट किए हैं। नक्सलियों ने कटेचारी, मरमा वन क्षेत्रों में 2 स्मारक बनाए थे। तो 2 से 3 साल पुराने ये स्मारक बताए जा रहे हैं। इसके बाद नक्सलियों ने इन स्मारकों को नष्ट किया और स्मारक स्थल पर वृक्षारोपण किया। साथ ही सुरक्षा बलों ने शांति और सुरक्षा का संदेश दिया है। तो खबर रायपुर से है, जो नशे में धुत पुलिसकर्मी ने उत्पात मचाया है। राह चलते युवक से 2000 रुपए वसूली का आरोप है। तो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशेड़ी पुलिसकर्मी का नाम मनीष बताया जा रहा है। गंज थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये तस्वीरें आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां नशे में धुत पुलिसकर्मी ने उत्पात मचाया है। राह चलते युवक से 2000 रुपए की वसूली का आरोप है। तो घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नशेड़ी युवक, आपको बता दें कि पुलिसकर्मी बताया जा रहा है, जिसने एक अन्य युवक से 2000 रुपए वसूली है। और नशेड़ी पुलिसकर्मी का नाम मनीष बताया जा रहा है। गंज थाना क्षेत्र का ये मामला है।
तो एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि नशे की हालत में बताया जा रहा है, जिसने राह चलते युवक से 2000 रुपये वसूली का आरोप पुलिसकर्मी पर लग रहा है। चलिए रुक करते रिखर का, जहां राजपुर थाने के एसएचओ शंकी कुमार को निलंबित कर दिया गया। मामला बुधवार की देर रात का है, जब राजपुर थाने के एसएचओ शंकी कुमार ने नशे की हालत में अपने निजी वाहन से कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घटना से प्रभावित हुए लोगों ने घटनास्थल पर हंगामा किया। वहीं संयुक्त रूप से राजपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। को गंभीरता से लेते हुए आज पूरे जनपद प्रभारी के साथ में जो एसएचओज, एसओज, एसपीज और जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनकी आज एक मीटिंग में बुलाया गया था और उनको पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से अपना जो कंडक्ट जो है, पब्लिक से आपकी जो डीलिंग जो है और जिस तरीके से आपका व्यवहार है, क्राइम पे आपका कंट्रोल है, उसको और आप अच्छे से अच्छे करें। और उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर भविष्य में अगर कोई भी ऐसा कार्य अगर उनके लेवल से होता है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस प्रकरण में किया गया। जब ये मामला संज्ञान में आया तो तत्काल उस एसओ को सस्पेंड करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और उसकी कार्रवाई प्रचलित है। थाने में जो मुकदमा जिसको पंजीकृत किया गया है, उस मुकदमे को हम दूसरे सर्कल से उसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।